बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली चोरी का मामला सामने आया है। पद्मावती एसोसिएट की स्वामिनी शिवानी जैन ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी फर्म नीलामी में सामान खरीदने का काम करती है और महेशपुर सीबीगंज में उनका करीब 1500 गज का गोदाम है। 28 अप्रैल 2026 को जब उनके पति गोदाम पहुंचे तो निरीक्षण के दौरान पता चला कि गोदाम की पिछली दीवार के पास जमीन खोद कर सुरंग बनाई गई है। इसी रास्ते से चोर लगभग 2 टन कॉपर स्क्रैप जिसकी कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है चोरी कर ले गए। पीड़िता ने थाना सीबीगंज में शिकायत देकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। उनका जैन जैसा कि अभी एक 2 दिन पहले जो घटना घटी है, जो आपके गोदाम में चोरी हुई, क्या मामला था? पूरा मामला क्या है? 28 तारीख को जब सुबह मेरे वहाँ ऑफिस में जो काम चला था गोदाम में, तो वहाँ आदमी ने देखा गड्ढा है और उनका फिर उन्होंने जो लेबर काम करती उसने देखा तो उसने फिर मैनेजर को बताया। मैनेजर ने मुझे फोन किया तो फिर यहाँ से मैं गया, जाके फिर हमने देखा वहाँ पे वो तो उन्होंने पूरी सुरंग बना रखी थी, बस 6-7 फुट नीचे गहरा करके और फिर 4 फुट बुनियाद को काट के और पीछे की तरफ से रास्ता बनाया हुआ था पूरा सुरंग। मतलब ऐसा कि आज खोज भी नहीं सकते आदमी। और वहां से मेरे यहाँ से कॉपर 2 टन करीब कॉपर चला जाएगा। तो गोदाम किस चीज का गोदाम है? ये मेरा कई जगह काम है, कई विभागों से माल खरीदता हूँ मैं जी। गोदाम में जो गड्ढा किया गया था चोरों द्वारा, जी पीछे से किया गया था या फिर पीछे से किया गया था? ये मैदान खाली है? पीछे मैदान खाली है, खन्ना वालों की, खन्ना फर्नीचर वालों की जगह, तो उससे पीछे जो खाली जगह पड़ी हुई है वहां से। इसकी शिकायत आपने व्यापारी लोगों के साथ जो अंदर के व्यापार मंडल वाले उनसे आपने क्यों नहीं किया? थाने में थाने में ही फिर रह गया था दोपहर में, जब मुझे वहां से मैंने जांच पड़ताल की कि भाई पीछे से रास्ता भरा हुआ, फिर हमने थाने जाके तहरीर ली। अच्छा, इससे पहले भी मैं अभी संज्ञान में आया था, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका घटना होती है, तो इसमें कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस को कार्रवाई करती थी, समझ में नहीं आता सब एक बात हमने नाम भी सब दे दिए थे, जो हमने मालूम करके लोगों से मालूम किया कौन हो सकता है, तो जो महेशपुर के लोग थे उनके नाम भी दे दिए थे, लेकिन बलदेव भी दे दी उनको और उसका स्थायी पता भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। अभी कितनी बार चोरी हो चुकी है गोदाम में? वैसे तो ये बड़ी चोरी तो ये दूसरी बार हुई है। एक 10 जनवरी को भी हुई थी, वो भी बड़ी चोरी हुई थी हमारी जी। तो उसकी शिकायत भी? हाँ जी, सब दर्ज है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उस पर, कोई रिएक्ट हमें कई बार हमने 10 बार पूछ लिया, लेकिन उसका कोई रिएक्ट नहीं आया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्या लगता है आपको कि शासन जो है वो व्यापारियों की कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है या किस तरीके से? क्या लगता है तो यही है, क्योंकि या तो आदमी काम करना बंद कर दे, हम कैसे काम करेंगे बताइए? हमारे 5-7 साल की कमाई अगर एक झटके में चली जाएगी तो हम कैसे काम करेंगे? तो काम बंद करना पड़ेगा। अब तो यही सोचना पड़ रहा है काम बंद कर दिया जाए, व्यापारी कैसे काम करेगा? कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, किसी से कह दो तो कोई मसला होता नहीं, किसी से भी कहवा दो, लेकिन लास्ट में जो पुलिस को करना है वो करेगी, इसलिए उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। अब तो ज्यादा काम नहीं कर रही है काम करना। क्या लगता है योगी सरकार भी जैसे बहुत सारे वादे कर रही है इस समय की व्यापारियों के लिए सुरक्षा का भी इंतजाम किया, क्या लगता है कितनी योगी सरकार जो कर रही है वो तो अपनी जगह है, वो तो काम बढ़िया कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नीचे का जो आदमी है जिन्होंने देखना चाहिए वो वहां तक कुछ काम नहीं हो पा रहा जी। क्या लगता है आपको कि इसमें प्रशासन इन्वॉल्व भी? लगातार तीसरी बार चोरी हुई है जी, और मुझे लगता है जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि पीछे से जो होल किया गया है जी, वो शायद 6-7 फीट नीचे है और 4 फीट गहरा पूरी सुरंग बनाई गई। मतलब आप देखेंगे तो आप देख के भी चौंक जाएंगे कि ये हुआ क्या है, कैसे कोई आदमी सोच नहीं सकता वैसे चोरी हुई है। गोदाम में चौकीदार रहता है? चौकीदार रहते हैं, लेकिन जो सुरंग बना के अंदर कोई आ जाएगा तो किसी को वहां चले। पहले तो उन्होंने जो पहले काटा तो उन्होंने पीछे से दीवार काट के छड़ काट के चोरी करी थी, उसको फिर हमने पूरा बंद करा दिया था, उसका चैनल लगा के पूरी प्लेटें लगा के बंद कर दिया था, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि जमीन फाड़ के कोई अंदर आके चोरी करेगा। गोदाम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए सर, उसमें दिखाई दे रहा है। कितने लोग दिख रहे हैं उसमें? दिखाई तो कुछ ऐसे कच्चे पहन के आदमी है, जैसे कुछ पहना हुआ है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस बार, लेकिन पहले जो हमने चोरी हुई तो उसमें उन्हें फुटेज वगैरह भी सब दे दी थी, और जो और पड़ोसी जहाँ से फुटेज ले सकते थे वो देखो उन्हें दे दी थी पुलिस वालों को, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं। जैसा कि अभी देखा जाए आप एक व्यापारी हैं और बहुत सालों से व्यापार कर रहे हैं जी, और मैं मानता हूं कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति हैं और सारी सब चीजें आप देख ही रहे हैं। 3 बार आपके यहाँ चोरी हुई, उसके बावजूद भी व्यापार मंडल के कुछ लोगों द्वारा कुछ शिकायत आपने की उनसे? नहीं, व्यापार मंडल से तो मैंने कुछ भी नहीं कहा,
क्योंकि भाई जो हम जो जिससे हमें हेल्प मिल गई हम तो वो नहीं सकेंगे, लेकिन ऐसी कोई दिमाग में बात भी नहीं है कि व्यापार मंडल समझाया जाए। लेकिन जो हमने पुलिस वालों के तरफ वो जो जिनसे और कहला सकते थे, पुलिस को उनको भी कहलाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई करी होती, पहली बार में कार्रवाई कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती।